हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है अधूरी सुहागन। नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। माँ ने पूछा, तू शादी क्यों नहीं कर सकता है? इसका कारण तो बता। यदि तूने कोई और लड़की पसंद कर रखी है तो मुझे बता तो सही। मैं तेरे बापू से बात करूँगी। साहिल एक बार तो माँ को सब कुछ बताना चाहता था, परंतु उसकी आंखों के सामने ताऊ के बेटे के साथ जो हुआ था उस घटना को याद करके काँप गया और बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ। सुरेश 4 भाई थे। सुरेश अपने भाइयों में सबसे छोटा था। वह बचपन में पढ़ने में काफ़ी तेज था। उसके पिता उसे पढ़ाकर बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, परंतु ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है। सुरेश के पिता की एक एक्सीडेंट में जान चली गई। सुरेश के परिवार पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सुरेश की पढ़ाई बंद हो गई। अचानक उसके सिर पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया और वह दिन प्रतिदिन इस बोझ के तले दबता ही गया। इसी बीच उसकी शादी भी हो गई, 2 बच्चे हो गए। बड़े बेटे की शादी हो गई और वह अपने परिवार के साथ सेट हो गया। छोटे बेटे का नाम साहिल था। साहिल को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाने की तमन्ना थी, क्योंकि वह तो पढ़ नहीं पाया था। इसका उसे बहुत अफसोस था। साहिल भी पढ़ने में तेज था। अपनी क्लास में हमेशा टॉप करता था। वह कानून की पढ़ाई कर रहा था। उसके साथ ही रश्मि भी कानून की पढ़ाई कर रही थी। दोनों साथ साथ पढ़ रहे थे। दोनों में आपस में दोस्ती हो गई थी। आपस में मिलते मिलते ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई, इसका दोनों को पता ही नहीं चला। रश्मि ने यहाँ तक कह दिया था कि शादी करेगी तो साहिल से, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहेगी। परंतु साहिल को डर था कि इस रिश्ते के लिए न तो उसके माँ बाप राजी होंगे और ना रश्मि के माँ बाप राजी होंगे। वैसे भी रश्मि एक बड़े परिवार से थी। उसके पापा का बहुत बड़ा कारोबार था, जिसकी वारिस केवल रश्मि ही थी। इसी कारण साहिल को डर था कि उनका ये मिलन अधूरा ही रहेगा। साहिल ने एक दिन रश्मि से एकांत में मिलने के लिए बुलाया। रश्मि ने देखा कि आज साहिल बहुत ही सीरियस है। रश्मि ने साहिल से पूछा, क्या बात है साहिल, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? साहिल बोला, कुछ बात ही ऐसी है, मेरे पापा मेरी शादी करना चाहते हैं। रश्मि बोली, ठीक ही तो है, हर माँ बाप से मिलती अपने बच्चों उसे तो की कोख में समय ही पर मार दिया था आपने। करना चाहते दोस्तों, हैं। हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। बोला, तुम्हें तो मजाक लग रहा है, जब पूरी बात सुनोगी तो चेहरे की हंसी गायब हो जाएगी। तब रश्मि ने पूछा, क्या बात है, कुछ बताओगे तब पता चलेगी। साहिल ने जब पूरी बात बताई तो रश्मि बोली, तो तुम सच बता दो। साहिल बोला, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? साहिल रश्मि से बोला, तुम ही अपने पापा से कहो, वह मेरे पापा से बात कर ले। रश्मि बोली, ना बाबा, मैं इस समय पापा से बात नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल पापा का बिजनेस में घाटा होने के कारण मूड खराब रहता है। रश्मि ने साहिल को समझाया कि इस समय बात को किसी भी तरह टालने में ही भलाई है। साहिल बोला, मैंने पापा को बहुत समझाया है, परंतु पापा कहते हैं बहुत अच्छा रिश्ता है, फिर भी एक बार और कोशिश करूँगा, यदि नहीं माने तब क्या होगा। नीति के सामने सभी लाचार दिखाई देते हैं और साहिल व रश्मि के साथ भी वही हुआ। साहिल के बहुत मना करने के बाद उसकी शादी शारदा नाम की लड़की से कर दी गई। साहिल को यह शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। साहिल ने कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद कानपुर शहर में वकालत करना आरंभ कर दी। साहिल अपने घर आना जाना बहुत ही कम कर दिया। जब शारदा उसके घर होती तब साहिल कानपुर होता, और जब शारदा अपने मायके जाती साहिल तभी माँ बाप से मिलने आता। साहिल व शारदा में लुका छिपी का खेल चलने लगा। दूसरी तरफ रश्मि ने शादी नहीं की। उसने भी कानपुर में ही प्रैक्टिस आरंभ कर दी, और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रश्मि का नाम वकालत में ऊंचा होता गया। रश्मि का नाम शहर के नामी वकीलों में शामिल हो गया। साहिल व शारदा की खाई बढ़ती ही जा रही थी। शारदा ने इस खाई को भरने की हर संभव कोशिश की, परंतु सफलता कहीं नजर नहीं आ रही थी। गजब तो तब हो गया जब शारदा ने तलाक लेने का निर्णय ले लिया और वह अपना तलाक का केस लेकर रश्मि के पास गई, क्योंकि रश्मि का नाम बहुत प्रसिद्ध हो रहा था। रश्मि जो भी केस अपने हाथ में लेती थी उसे जीत कर ही मानती थी।
शारदा को यह नहीं मालूम था कि साहिल व रश्मि का आपस में क्या चक्कर था। रश्मि ने भी बिना ज़्यादा पूछताछ के केस ले लिया। जब सब सामने आया तो वह चौंक गई और सोचने लगी, मैंने ये क्या किया? साहिल क्या सोचेगा? इस बात का एहसास उसने शारदा को नहीं होने दिया। रश्मि ने सोचा, इसमें शारदा का क्या दोष है? साहिल ने मेरे साथ एक और औरत की जिंदगी को बर्बाद क्यों किया? उसे साहिल पर बहुत क्रोध आ रहा था। उसने साहिल व शारदा को फिर से एक करने का मन बना लिया। रश्मि ने सारी गिला शिकवा भुलाकर साहिल की केबिन में प्रवेश किया। रश्मि ने पूछा, कैसे हो साहिल? साहिल आज रश्मि को अचानक अपनी केबिन में आया देखकर चकित था, क्योंकि इससे पहले दोनों एक ही जगह काम करते हुए आपस में नहीं मिले थे। रश्मि ने साहिल को सारी कहानी बताई और समझाने की कोशिश की और पूछा कि इसमें शारदा का क्या दोष है? तुम उसको किस बात की सज़ा दे रहे हो साहिल? रश्मि ने साहिल को बड़े प्यार से समझाया कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी कि तुमने मेरे साथ एक और नारी का जीवन बर्बाद कर दिया। साहिल, जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। साहिल, अब भी समय है, अभी कुछ नहीं हुआ। शारदा बहुत ही सीधी है, उसे बर्बाद मत करो, किसी की बद्दुआएं मत लो। रश्मि उसे समझाकर चली गई। साहिल ने घर पहुंचकर बहुत सोच विचार किया। उसे रात को नींद नहीं आई। सुबह उठकर तैयार होकर सबसे पहले रश्मि के केबिन में गया। वहां जाकर रश्मि से क्षमा मांगी और शारदा से मिलवाने के लिए कहा। रश्मि ने दूसरे दिन शारदा को अपने ऑफिस में बुलवाया। शारदा जब रश्मि के ऑफिस पहुंची तो साहिल को वहां देखकर चौंक गई और रश्मि से पूछने लगी, ये सब क्या है? रश्मि ने उसे समझाया कि शादी एक पवित्र बंधन है, नासमझी में ऐसे नहीं तोड़े जाते हैं। मैं भी एक औरत हूँ, मैं सब समझती हूँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष साहिल का है। इसका भी कोई दोष नहीं है, तुमसे ज़्यादा इसको मैं जानती हूँ, यह बहुत सीधा इंसान है, तभी आज यह नौबत आई है। रश्मि ने तलाक के सारे पेपर फाड़ दिए और दोनों को लहजे में समझाकर घर भेज दिया। जब शारदा को बाद में सारी बात मालूम हुई तो रश्मि के ऑफिस पहुंचकर लिपट कर रोने लगी और बोली, दीदी आप तो भगवान हो, जो आपने किया ऐसा कोई नहीं करता है। रश्मि इसी विषय में सोचती हुई घर पहुंची। रश्मि को अपनी तकदीर पर हंसी आने लगी। उसने अपने आप से कहने लगी कि रश्मि, तूने ये क्या किया? आज तूने अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। आज तू चाहती तो इन दोनों का तलाक कराकर साहिल से शादी कर सकती थी, परंतु फिर सोचा, नहीं, मैं औरत होकर एक दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। यही सोच विचार में रश्मि कब सो गई। इसके बाद रश्मि ने कभी भी साहिल से मिलने की कोशिश नहीं की और ना अपनी शादी की। इस तरह अधूरी सुहागन रहकर सारा जीवन व्यतीत कर दिया।